महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया कुल की अपार मान मर्यादा तथा राज्य पदवी प्राप्त कर महाराणा प्रताप मेवाड़ के विशाल राज्य सिंहासन पर विराजमान हुए। वे राजा तो बना दिए गए, पर उनके पास न राज्य था न शाही संपदा, परंतु राणा की आशाओं और आकांक्षाओं को कौन तोड़ सकता था। वे निराश नहीं हुए। चित्तौड़ के गौरव का पुनरुद्धार करने के लिए उन्हें दृढ़ संकल्प किया। वे अपने पूर्वजों और महापुरुषों की वीरतापूर्ण कृतज्ञता पढ़ते और सुनते आते थे। उसका प्रभाव उनके कोमल हृदय पर पड़े बिना ही रह सकता था। सिंहासन पर बैठते ही उनके हृदय में सचित स्पष्ट पूर्व स्मृति जाग उठी। प्रताप कभी ऐसा आशा भी नहीं कर सकते कि चित्तौड़ की स्वाधीनता विलुप्त होगी। मुगल सम्राट अकबर शाह के प्रभाव में आकर प्रताप आत्मसंवर्धन भी प्राप्त के विरोध बन गए। मारवाड़, अंबर, बीकानेर, बूंदी के राजाओं ने भी मुगल सम्राट प्रबल में पड़कर अपनी स्वाधीनता और जातीयता को दिल स्वरूप के सिंहासन पर न्यौछावर कर दिया। राजपूत राजगण अज्ञान बनकर अपनी जन्मभूमि में खुद ही मानव रक्त पिपासु बन रहे थे। राणा प्रताप के सहोदर भाई सागर जी भी उनके दुश्मन बनने से बाज नहीं आए थे। वे मुगल सम्राट के गुलाम बन गए थे, परंतु महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा से तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनके माता के दूध की लाज रखनी थी, यही उनकी प्रतिज्ञा थी। इसी से घोर विपत्ति काल में भी कभी धैर्य में पीछे नहीं हुए। अपने इस धैर्य और साहस पर बल भी शक्ति एवं ऐश्वर्य के संपन्न मुगल सम्राट के समस्त आक्रमणों और चेष्टाओं को विफल करने का समर्थ हुए थे। लगातार 25 वर्षों तक मुगल सेनाओं को छक्के छुड़ाते रहे। कभी तो वे अपने स्त्री पुत्रादि और परिवार वर्ग और थोड़े स्वतंत्रता प्रेमी स्वाभिभक्त जाबाज सरदारों के साथ जंगलों और पहाड़ी कंधारों में छिपे जाते थे। कभी एकाएक प्रबल पराक्रम के साथ प्रकट होकर शत्रु सेना को काजर मूली की तरह काट कर ढेर कर देते थे और फिर न जाने कहाँ किस गुफा में जा छिपते। उनके पास साथ साथ रहने वाले स्त्री पुरुष कन्या आदि के कष्टों की सीमा नहीं थी। राजकुमार और राजकुमारी जंगल के फल मूल खाकर तथा झरनों का पानी पीकर किसी तरह जीवन धारण कर रहे थे। कितने ही दिन बिना कुछ खाए पिए बीत जाते। महाराणा प्रताप यह सब अपनी आंखों से देखते और उनका हृदय कभी क्षण भर के लिए भी विचलित नहीं होता। कभी सपने में मुगलों की कृपया भिखारी होने की बात उन्हें नहीं सोची। बप्पा रावल का सदर विधर्मी के चरणों में आश्रम लेगा, इस बात पर कल्पना भी प्रताप के हृदय में चोट पहुंचाती। पराधीनता का अर्थ है गुलामी समझते थे, फिर भी उनके वीर हृदय में यह पापपूर्ण चिंता क्यों प्रवेश कर सकती थी। प्रताप के आत्मीय और सज्जनता लोगों ने जिस किसी ने यवनों के साथ संबंध जोड़ा था, उसके भी प्रताप ने कोई सरोकार नहीं रखा, उसे घृणा की दृष्टि देखा। परंतु जो लोग स्वतंत्रता से प्रेमी थे वे प्रताप के परम भक्त थे, वे प्रताप के सच्चे साथी थे। बुरे दिनों में भी प्रताप के साथ मौजूद थे। वे यवन सम्राट लाख प्रॉब्लम भी उन्हें बुला नहीं सके थे। वे सब तरह के प्रताप के थे। प्रताप उनके सब कभी जरूरत पड़ी थी, तभी तो उन्हें प्रताप के सामने प्रसन्नता के साथ अपना हृदय निकाल कर रख दिया। प्रताप पर शत्रु पक्ष का वार होता देख उन्हें स्वाभिमानता सरदारों ने हमेशा उनकी अपनी छाती पर रोक लिया था। वास्तव में प्रताप ऐसी श्रद्धा और भक्ति के पात्र थे। उनकी असीम वीरता और साहसिकता को आज भी मेवाड़ में पहाड़ों की चोटियों और कंधारों में तैरने पर कुंज रही है। जनी जनी भूमि के शौक प्रताप समस्त सुख ऐश्वर्य का लगा मार दिए। सोने चांदी के पात्र छोड़कर पेड़ के पत्तों में खाते और घास फूस पर बिछाने पर सोने लगे। इस प्रकार संन्यास केवल उनके स्वयं का नहीं ग्रहण किया, बल्कि उनके समस्त परिवार को लिए भी होने से कठोर साधना नियम बनाए। इसका मतलब यही था कि जब तक मेवाड़ का मीठा हुआ गौरवपूर्ण अपराध नहीं होता, तब किसी प्रताप विलास सामग्री पर उपयोग नहीं लाए जाएंगे। नीतिक और विद्वान सामंतों की सहायता में प्रताप ने अपने राज्य के लिए कुछ नए कानून कायदे बनवाए। सैनिकों को सेनापतियों को नई जागीर दी। कमलीमीर में नई राजधानी बनवाई। राज्य में जहाँ जहाँ पहाड़ी किले थे उनकी मरम्मत कराई। प्रजाजनों को पहाड़ी किलों में रहने का उपदेश दिया। इसके लिए उन्हें राज्य की ओर से विशेष सुविधा भी दी गई। राज्य के हित के लिए उन्हें काम किए। राज्य की तमाम समस्त भूमि एकदम खाली कर दी गई। जब तक भयंकर युद्ध का अंत नहीं हुआ गया, तब तक सारी समस्त भूमि एकदम वीरान पड़ी रही। कहीं कोई आदमी नहीं आ रहा। सम्राट अकबर अजमेर में शिविर स्थापित कर राजपूत राजाओं को पराजित करने के लिए आ पहुंचे। एक कर सभी अकबर के चरणों पर सूख गए, कोई बल से, कोई छत से और कोई लोभ से। अकबर ने अधीन हो गया। सबने अकबर की वश्यता और अधीनता को स्वीकार कर लिया। एक राजा उन्हें फंदे प्रकार नहीं आए और वह अपने हिंदुओं के अंतिम गौरव सूर्य महाराणा प्रताप थे।